आप सभी को शालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बहुत ही गंभीर बात पर चर्चा करेंगे जो कि मानवता से जुड़ा हुआ है और परमेश्वर के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जैसा कि मैं बताता हूं कि पूरी बाइबल के अंदर नंबर्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है और वो अनदेखे हैं, जिनको हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि परमेश्वर किस तरीके से अंक में, संख्याओं में बात करता रहा और हमें उस बात का अंदाज़ा शायद नहीं है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। और मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखूँगा क्योंकि आप सब लोग बहुत प्रिय हैं और आपके ज़िंदगी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ बातें आप अपने जीवन में ध्यान रखें। ज़िंदगी आपकी है और आपको ही जीनी है। आप चाहे जैसे भी जिएं, अच्छे से जिएं या बुरे से जिएं, ये आपको जीना है, किसी दूसरे को नहीं जीना है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने की कोशिश करें। विवेक भी आपका है, विवेक आपका है, तो इसलिए अपने विवेक की रक्षा करें, विवेक को है ना संभाल करके रखें। अपने विवेक को है ना अगर आपने खो दिया तो आप बहुत सारी बातों में खो जाएंगे, क्योंकि विवेक की रक्षा ना करने के कारण बहुतों का विश्वास रूपी जो जहाज है वो डूब जाता है। बाइबल ऐसा बताती है। यीशु के द्वारा ही जीवन है और उसकी शिक्षाओं पर हमेशा चलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है और आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छे से बना सकते हैं और एक अच्छे जीवन को जी सकते हैं। कुछ बातें आपके जीवन के अंदर अच्छी और बुरी हो सकती हैं, उनकी चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए भी कुछ रखा है और आप विश्वास के साथ अपने जीवन को चलाते रहें और परमेश्वर में बने रहें। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आज बात करूंगा परमेश्वर के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्यों की जिनमें उसने नंबर्स का इस्तेमाल किया है। और हमने कई बार है ना उसको देखा भी होगा तो समझ में नहीं आया, या पढ़ा होगा, सुना होगा, और मैंने पिछली एक वीडियो में उसके बारे में बताया है, लेकिन मैं उसी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलूँगा और आगे थोड़ा सा उस पर चर्चा करूँगा। मैंने 10 नंबर के बारे में आपको पीछे बताया था। आज मैं यहाँ पर ना एक कहानी को मैं रखूँगा आपके समक्ष, और वो कहानी है तामार और यहूदा की। यहूदा और तामार के विषय में आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 38 बाब में आप पूरी कहानी को पढ़ सकते हैं। किस तरीके से जो यहूदा है वो अपने जीवन में एक गलती कर बैठता है और उसकी सज़ा जो है, उस अपराध की सज़ा उसकी 10 पीढ़ियों तक ना मिलती है। हम है ना यहाँ पर एक चार्ट देख लें, और ये चार्ट जो है आदम से लेकर के अब्राहम तक है, और अब्राहम के बाद ये जो है ना उसके बेटे होते हैं, फिर उसके बेटे होते हैं, और फिर उसके 12 बेटे होते हैं। यानी कि आदम के बाद हम देखते हैं इब्राहिम तक जो भी घटनाएं घटती हैं, उसके बाद है ना उसके अब्राहम के साथ में घटनाएं घटती हैं, वो विश्वास में बना रहता है। लेकिन परमेश्वर ने उसको जो संतान दी, उस संतान के द्वारा एक और संतान पैदा होती है, 2 संतान होती हैं, लेकिन फिर उस एक से एक संतान होती है और उसके बाद उससे 12 गोत्र बनते हैं। और वो 12 गोत्रों में 12 बेटे होते हैं, और 12 गोत्र जो हैं उन्हीं में से एक गोत्र है यहूदा का गोत्र। और जो यहूदा का गोत्र है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी गोत्र से, इसी वंश से वो हमारा उद्धारकर्ता जो कहलाता है, अर्थात हमारा प्रभु, हमारा सब कुछ, यीशु मसीह पैदा होने वाला था। और उसके जीवन के विषय में हम आज चर्चा करेंगे कि यहूदा का जीवन क्या था और किस तरीके से उसकी एक अपराध की सज़ा उसको 10 पीढ़ियों तक मिली। और ये बहुत ही गंभीर बात लग रही है। यहाँ पर हम देखें कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि नंबर्स का जिक्र है ना बाइबल है ना में बहुत सारा है, हम उनको अनदेखा कर देते हैं। अब आप एक चार्ट को देखें और इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि आदम से लेकर के नूह तक की वंशावली है। अगर मैंने उस पर नंबर भी ना डाले हैं तो आप देखेंगे कि आदम से लेकर के नूह तक की वंशावली है, तो ये जो टोटल वंशावली है इसके अंदर 10 ही अंक हैं, मतलब 10 पीढ़ियां हैं।
10 अंक यहाँ पर प्रभावी है और ये 10 पीढ़ियों के बाद इस दुनिया के अंदर एक फ्लड आता है, एक बाढ़ आती है और परमेश्वर इस दुनिया को तबाह कर देता है, नाश कर देता है, ठीक 10 पीढ़ी के बाद में। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक 10 अंक जो है वो प्रभावी हो गया है। अब 10 अंक जैसे ही प्रभावी होता है वहाँ पर एक नई लीडरशिप खड़ी होती है और वो नई लीडरशिप जो है वो उसको नूह को आना बनाया लीडर। और इस तरीके से इस दुनिया के अंदर आदम के बाद जो दुनिया शुरू होती है वो नूह से होती है। ये पूरी 10 पीढ़ियों का जिक्र है। मैं उसके विषय में भी और है ना बाद में बात कर सकता हूँ और बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं केवल उन 10 अंक के अंदर किस तरीके से कार्य किया है परमेश्वर ने और किस तरीके से यहूदा के जीवन के अंदर भी ये 10 पीढ़ियों का जिक्र है। और 10 पीढ़ियाँ का जो एक बड़ा लंबा समय है उसमें उसको बड़े ही गंभीर रूप से अपने जीवन को जीना होता है और बड़ी परेशानियों के साथ। और उसके बाद इस वंश को एक ऐसा राजा मिलता है जो इतिहास का सबसे उम्दा राजा कहलाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नूह के बाद एक और है ना वंशावली शुरू होती है, नूह के बाद एक और पीढ़ी शुरू होती है और नूह के बाद 10 पीढ़ियों का जो सिलसिला है फिर से चालू होता है। और वो 10 पीढ़ियाँ जो हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है इब्राहिम से नूह से लेकर के इब्राहिम तक। अब ये नूह से लेकर के इब्राहिम तक 10 पीढ़ियाँ हो गई। इसका मतलब यहाँ पर भी परमेश्वर ने 10 अंक का ही इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उसने इम्प्लीमेंट किया है। पहली 10 पीढ़ी फिर दूसरी 10 पीढ़ी। आप है ना 10 अंक में भी इसको थोड़ा सा सुन सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन आज मैं अगर तामार और यहूदा के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे इनका जिक्र करना आवश्यक है और इनके बारे में नहीं बताऊँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि नंबरों की गणना करना जो है वो बहुत ही गंभीर है विषय है। इसलिए इसको कई बार हमें उसको रिपीट करके आपको बताना पड़ेगा ताकि आप उससे अच्छे से समझ सकें। और पूरी है ना श्रृंखला को अगर आप देखेंगे, इस वीडियो की पूरी श्रृंखला को, तो आप निरंतर है ना अंकों के बारे में आप जान पाएंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने मेन कैरेक्टर पर जो यहूदा है। और यहूदा के जीवन के अंदर एक घटना घट जाती है कि उसके बेटे की मौत हो जाती है और उसका बेटा की जो बहू है वो तामार है और वो तामार को क्या करता है, उसके पिता के घर पे भेज देता है और वहाँ पर वो रहने लगती है। वहाँ पर रहने के बाद वो कुछ समय तक रहती है और उससे पहले अपने बेटे के साथ शादी करता है। आप उस कहानी को पूरी को पढ़ देंगे क्योंकि वो कहानी सिलसिलेबाज मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेन बात पर आऊँगा कि जब यहूदा जब अपने जीवन में उसने देखा कि मेरा जो सबसे छोटा वाला बेटा है उसके साथ मैं तामार की शादी कर दूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाती। उससे पहले ही तामार जो है उसको एक रास्ते में बैठ कर के मिल जाती है और वो एक देवदासी के रूप में वहाँ बैठ जाती है और उसके साथ वो व्यभिचार करता है। और जब वो व्यभिचार करता है तो उस व्यभिचार के कारण उसको गर्भ ठहर जाता है और वो गर्भवती हो जाती है। उसको पता चलता है कि ना यहूदा को कि तेरी बहू जो है वो गर्भवती है। और इसको सुन करके बड़ा ही दुख होता है, वो उसको मार डालना चाहता है। और ये कहानी है ना पूरी वहाँ पर पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा बता दिया है। अब मैं फाइनली उस पर आता हूँ कि ये जो 10 का जिक्र मैं कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, इसको आप समझ लें। और ये 10 अंक जो है किस तरीके से प्रभावी हुआ है, अब यहाँ से शुरू होगा कि वो 10 अंक को आप देखें। अगर हम देखें तो व्यवस्था विवरण के अंदर एक पद आया है और जो व्यवस्था है परमेश्वर के द्वारा दी गई है। व्यवस्था विवरण 23 के अंदर वहाँ पर लिखा है अगर कोई जिनाह करता है, कोई ना जिना करता है, तो वो समझ लें कि उसकी 10 पीढ़ियों तक उससे पलटा लिया जाएगा।
10 पीढ़ियों तक उसे दंड दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि परमेश्वर की एक व्यवस्था जो कि बहुत पहले नहीं आई है, ये बाद में आती है, लेकिन परमेश्वर के पास में वो व्यवस्था पहले से है। परमेश्वर ने पहले से उस व्यवस्था को ठहराया हुआ है, और परमेश्वर ने उस व्यवस्था को इस तरीके से ठहराया है कि जब तक उस व्यवस्था को ना दूं, मैं खुद ही उस व्यवस्था को लागू करूं, और खुद ही उस व्यवस्था का संचालन उसने खुद किया। और उस यहूदा के जीवन के अंदर एक अद्भुत घटना को जो घट गई, उसकी जीवन के जो भयानक घटना है, अद्भुत भी और भयानक भी है, उस घटना के कारण उसको एक श्राप है ना, मैं कह सकता हूँ इसको, उसके अपराध का दंड जो कि उसने अनजाने में किया, जानबूझ करके नहीं किया। जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा उसने अनजाने में किया, जानबूझ करके नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसको दंड मिला, और वो दंड परमेश्वर की तरफ से मिल रहा है। लेकिन जब है ना 49 में आते हैं, उत्पत्ति 49 के अंदर 8 से 12 पद के अंदर हम पढ़ते हैं, तो याकूब जो है, जो उसका पिता है, वो जो इस्राएल कहलाता है, उसने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरे वंश से कभी भी राजदंड नहीं छूटेगा, अर्थात तेरे वंश से ही राजा पैदा होंगे। अब ये बड़ी है ना विचित्र बात थी कि अब देखिए कि उस अपराध की सजा परमेश्वर 10 पीढ़ियों तक देने वाला है, लेकिन याकूब को भी ये सब बात मालूम थी, और उसने उसको ये आशीर्वाद दिया कि तेरी पीढ़ी से ही क्या निकलेगा, राजा निकलेगा। अब बड़ा है ना विचित्र सा लग रहा है कि 38वें पद में, 38वें बाप में हम देख रहे हैं कि यहूदा को एक अपराध हो जाता है, और उस अपराध की सज़ा परमेश्वर निर्धारित कर लेता है, और ये 10 पीढ़ी तक ना उसने निर्धारित की है। मतलब अभी व्यवस्था नहीं दी है। आप सबसे बड़ी बात इस बात को देखें कि उसने व्यवस्था नहीं दी है। यहाँ पर मैं उन लोगों का ना ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि बाइबल में नंबर्स नहीं है, तो नंबर्स का ना जिक्र ना क्यों, कैसे ना परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, उसको देखें। वहाँ अभी तक व्यवस्था वहाँ पर भी नहीं है, आदम से लेकर के नूह तक भी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन 10 पीढ़ी है वहाँ पर। अगर हम देखें कि नूह से लेकर के अब्राहम तक भी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी 10 पीढ़ी है, और 10 अंक का वहाँ पर इस्तेमाल किया है। अगर हम यहाँ पर देखें कि यहूदा ने एक अपराध किया है, यहूदा ने एक पाप किया है, और इस पाप की सज़ा जो है वो उसको 10 पीढ़ी तक भुगतनी पड़ेगी। जो व्यवस्था परमेश्वर के पास है, उस व्यवस्था के अधीन है ना उसको उसने निर्धारित कर दिया है। उसने पहले से डिसाइड कर दिया कि देखो इसको 10 पीढ़ी तक इसके वंश से कोई राजा नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर एक और बात, एक घटना घटती है कि अब ये तामार और यहूदा की जो ना वो है वंशावली, आप देखें कि उसके जो वंशावली है, इस वंशावली के अंदर आपको नज़र आएगा कि बहुत ही अद्भुत तरीके से जूदा और तामार से फेरेज पैदा होता है, और उसके बाद है ना उसका दूसरा बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, ये मैंने पूरी लिस्ट है ना यहाँ पर लगाई है। और जो 10वीं पीढ़ी है वो राजा दाऊद है। 10वीं पीढ़ी राजा दाऊद है। ये बड़ी विचित्र सी बात लग रही है कि है ना इस्राएल के ऊपर तो राज है ना, सबसे पहला राजा साउल है। तो साउल जो है वो यहूदा के गोत्र से नहीं है, साउल जो है बिन्यामीन के गोत्र से है। अगर साउल बिन्यामीन के गोत्र से था तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहूदा के गोत्र पर जो है ना श्राप है वो अभी तक है ना बना हुआ था, लेकिन वो श्राप टूटने वाला था कुछ समय के बाद में। और वो जब तक 10वीं पीढ़ी नहीं आएगी तब तक वो श्राप जो है टूट नहीं सकता था। उस अपराध की जो माफ़ी है वो मिल नहीं सकती थी। इसलिए परमेश्वर ने उसको 10 पीढ़ी तक इस्तेमाल किया, और अपने उस कबीले को इस्तेमाल किया, और उसके बीच में काम भी करता रहा। लेकिन फिर भी उसने अपने उस दंड को कभी भी नहीं भूला। क्योंकि उसको मालूम था कि जो व्यवस्था मेरी है उस व्यवस्था से बाहर मैं किसी को जाने ही नहीं दूंगा। और परमेश्वर ने ठीक 10 पीढ़ी के बाद
ठीक 10 पीढ़ी के बाद जब है ना यहूदा की 10वीं पीढ़ी होती है, तो 10वीं पीढ़ी में दाऊद है ना जो है वो होता है, और दाऊद जो है परमेश्वर का चुना हुआ कहलाया, उसके मन के माफिक। बाइबल कहती है कि वो उसके मन के माफिक था। और मन के माफिक क्यों है? क्योंकि अब वो परमेश्वर ने उसके ऊपर से उस अपराध की सजा को ख़त्म कर दिया। अब वो उसका प्रिय बन गया। अब प्रिय क्यों बन गया? क्योंकि परमेश्वर ने जो उसके लिए दंड ठहराया था वो 10 पीढ़ी के अंदर समाप्त हो गया। अब 10 पीढ़ियां समाप्त हो गई। अब 10 पीढ़ियां जैसी समाप्त हो गई तो परमेश्वर ने अपने काम को अंजाम दिया, और साउल जो बिन्यामीन के गोत्र से था वो, लेकिन यहूदा के गोत्र से नहीं था। इसलिए परमेश्वर को अपनी व्यवस्था को भी पूरा करना था कि वो 10 पीढ़ी के बाद जो है अपने काम को अंजाम दे और 10 अंक का इस्तेमाल करे। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि 10 अंक का यहाँ पर इस्तेमाल करे। और आपको बता दें, जो इस्राएल के यहूदा के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण राजा है वो दाऊद है। और दाऊद जो है यहूदा के गोत्र का था, और यहूदा के गोत्र से ही यीशु मसीह को आना था। इसलिए उसको एक महान राजा के रूप में उस स्थापित किया। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 अंक का बहुत ही अच्छे से प्रभाव है ना देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हम ये बहुत सारी बातों को कह सकते हैं, अरे ये तो एक इत्तफाक हो सकता है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, इत्तफाक नहीं है, इत्तफाक नहीं है। परमेश्वर नंबर्स में काम कर रहा है। परमेश्वर एक नंबर्स का इस्तेमाल करता रहा है, और हमें हमारे पास जो है ना नंबर्स आज हैं, ये नंबर्स तो है ना हमारे पास कुछ ट्रांसलेशन के बाद आए हैं। उससे पहले बाइबल के अंदर कोई नंबर्स नहीं थे। मैं बार बार इस बात को हर वीडियो में इसको बोल देता हूँ कि हिब्रू में और ग्रीक में कोई नंबर्स नहीं है। वहाँ पर अल्फ़ाबेट जो हैं वही न्यूमेरिकल वैल्यू को रखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें जो देखने के लिए मिल रहा है, परमेश्वर अपने कार्य को नंबर्स के द्वारा भी करता है। और वो कुछ नंबर्स का इम्प्लीमेंट इसलिए करता है ताकि है ना लोग उसको जान सकें कि देखो यहाँ से मैं एक नई लीडरशिप शुरू करने जा रहा हूँ। इसका मतलब 10 अंक जो है वो लीडरशिप के लिए भी इस्तेमाल होता है। और 10 को अगर है ना हम सिंगल डिजिट में लेकर के आते हैं तो हम है ना जैसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वहाँ पर परमेश्वर काम कर रहा होता है, कोई दूसरा काम नहीं कर रहा होता है। इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर 10 पीढ़ियों का जिक्र आया है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर अपना काम कर रहा है। नूह के समय में देखते हैं तो नूह 10वीं पीढ़ी है, वहां पर परमेश्वर ने अपना काम किया और अपने आप को स्थापित किया। जैसे कि मैंने कहा कि एक नंबर भी किसका है? परमेश्वर का है। और परमेश्वर के ने का जो क्या प्रतिनिधित्व करता है एक नंबर, और परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करता है। तो परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया और इस तरीके से वहां पर एक नंबर इम्प्लीमेंट हुआ। हम दूसरा जिक्र देखते हैं इब्राहिम के जीवन के अंदर कि इब्राहिम जो है वो नूह की 10वीं पीढ़ी है। वहाँ पर भी 10 अंक प्रभावी है, और वहाँ पर भी सिंगल नंबर को देखेंगे तो परमेश्वर ही उसके जीवन में प्रभावी है। परमेश्वर के अलावा वहाँ पर ना और कोई नहीं है। परमेश्वर ने ही है ना उसको राष्ट्रों का पिता बनने के लिए कहा, और किसी दूसरे ने नहीं कहा, क्योंकि उसके तो कोई संतान ही नहीं थी। तो परमेश्वर ने वहाँ पर भी कार्य किया। अगर हम यहाँ पर न तीसरी घटना को देखते हैं, ये जो यहूदा के अंदर, यहूदा के जीवन के अंदर जो अपराध हुआ, पाप हुआ, और जो है ना उसको श्राप भी बोल सकते हैं या उसको दंड बोल सकते हैं, वो 10 पीढ़ियों तक परमेश्वर का चलना था। जबकि व्यवस्था जो है उसके बहुत बाद आती है, और जो उसका आशीर्वाद है वो भी बहुत बाद में आता है। आशीर्वाद जो है याकूब उसको बहुत बाद
बाद में 49वें चैप्टर में है ना उसको मिलता है, जब है ना वो उसकी मृत्यु होने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर स्थापित कर रहा है अपने आप को दाऊद के जरिए। इसका मतलब 10वीं पीढ़ी में उसने परमेश्वर के अपने सामर्थ को प्रकट किया। और आप देखें कि परमेश्वर किस तरीके से नंबर्स का इस्तेमाल करता है और परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद में बना सकता है, परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए जो बात मैंने शुरू में कही थी, ज़िंदगी आपकी है, आप अपने ही इसको जीना सीखें और अच्छे से जीना सीखें, और किसी दूसरे की ज़िंदगी नहीं है आपकी। यानी आप है ना अपनी ज़िंदगी को खुद जी सकते, कोई दूसरा नहीं जी सकता। विवेक भी आपका ही है, तो विवेक के साथ बने रहें, अपने विवेक की रक्षा करें, उसके साथ साथ यीशु के साथ अपने जीवन को चलाएं और उसकी जो आज्ञा हैं उनका पालन करें। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों जो गॉस्पल्स हैं इनको घोट करके पी जाएं। मतलब किसी चीज़ को घोट देते ना, इस तरीके से पी जाएं कि यीशु ने क्या कहा। अगर यीशु ने जो कुछ कहा है वो बहुत मायने रखता है। ध्यान रखें, हम यीशु को ना जब है ना पढ़ते हैं तो यीशु हमसे बात करने लगते हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, और पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं, जैसा मैं है ना हमेशा कहता हूँ। और ये बिब्लिकली है ना, है कोई है ना मनुष्य के द्वारा नहीं है। तो ये नंबर्स जो हैं परमेश्वर के द्वारा बनाए हैं, परमेश्वर के द्वारा ही कार्य हुए। तो सब काम नंबर्स में परमेश्वर ने किया है, उनका ना आनंद लें और परमेश्वर के कार्यों का आनंद लें, परमेश्वर की महिमा को करें कि परमेश्वर ने किस तरीके से अपने आप को स्थापित किया और किस तरीके से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है इस दुनिया के लिए। हम उससे सीख सकते हैं बाइबल से, और बहुत सारी बातों को हम आगे भी सीखेंगे। मैं आपके साथ बना रहूँगा, आप भी मेरे साथ बने रहें और इस अध्ययन में और आगे ना जाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है। बहुत सारी वीडियो के लिए आप लोग कहते हैं कि ना इस नंबर पर बनाइए, इस नंबर पर बनाइए। मैं धीरे धीरे करके आपके सबके ना जितने भी नंबर्स पर आपने मुझे कमेंट किया है या मुझे मैसेज किया है, मैं ना सबके सारी नंबर्स पर बनाऊँगा, हर सब्जेक्ट पर बनाऊँगा। कि लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा, ताकि मैं ना आपको सही बात सिखा सकूँ और परमेश्वर से सीख सकूँ। और आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है मुझे, इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं स्वस्थ रहूं, भला चंगा रहूं और परमेश्वर के इस कार्य को अंजाम दे सकूं और परमेश्वर की इन तमाम खूबियों को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अंत में मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर ना देखें और देख रहे हैं और पूरा देखे करें, ताकि ना आप हर एक वीडियो में कुछ नई बातें, क्योंकि कुछ बातें शुरुआत में होती हैं और कुछ लास्ट में होती हैं। आप अगर अधूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप पूरी वीडियो को देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में आप कमेंट करें, लाइक करें और दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के गुप्त रहस्यों को जान सकें, परमेश्वर के कार्यशैली को जान सकें और उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे, आपके घर परिवार में तमाम खुशियाँ हों और आपके जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं उन कार्यों में परमेश्वर की सहभागिता निरंतर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सभी को शालोम, जय मसीह की